किसान भाइयों नमस्कार। मैं अजय प्रसाद आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि आने वाले 2024 में प्याज की क्या भविष्यवाणी रह सकती है। किसान भाइयों, वैसे तो मैं भविष्य पे विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन हमारी जो जानकारी हमने जो एकत्रित की है उससे जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है वो मैं सभी किसानों के साथ साझा करना चाहता हूं। किसान भाइयों, ये जो 2023 साल जो बीता है इसमें प्याज किसानों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। कहीं ना कहीं 2023 एक प्याज किसानों के लिए ऐतिहासिक साल जरूर होगी, क्योंकि कभी भी किसानों ने इस तरह के फैसले नहीं सुने होंगे कि प्याज पर 40% ड्यूटी लग गई हो, प्याज पर एमईपी लग गई हो और अंत में प्याज के निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। ये प्याज के इतिहास में पहली बार इस तरह की कठोर फैसले लिए गए होंगे, जिससे हमारे किसानों को काफ़ी अहित पहुंचा है। तो किसानों की आवाज़ को उठाने का काम हमेशा से ये चैनल करती आ रही है और लगातार हमने जब से चैनल शुरू किया है तब से लेकर आज तक किसानों के सवाल को यानी किसानों का जो आवाज़ है उसको उठाने का पूरा काम किया जा रहा है, ताकि हमारे किसानों का हक नहीं मारा जाए। किसान भाइयों, जब प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई तो उसके बाद भी हमने काफ़ी सवाल करे थे सरकार से। उसके बाद 40% ड्यूटी हटा करके एमईपी लगा दी गई। उसके बाद सरकार से जब सवाल की गई तो उसके बाद एमईपी हटा करके सीधे उन्होंने निर्यात पर ही प्रतिबंध लगा दिया। अब किसान भाइयों, ये भी कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में है, उसके पीछे का कारण भी समझ लीजिए। किसान भाइयों, बांग्लादेश में इस समय प्याज की फसल जो है, वहाँ पे जो लोकल फसल है बांग्लादेश की, उसकी आवक इस समय काफ़ी भरपूर हो रही है, क्योंकि नवंबर में हल्की फुल्की फसल निकलती है, लेकिन दिसंबर में काफ़ी हद तक वहाँ पे फसल तैयार हो जाती है प्याज की फसल। और किसान भाइयों, इस समय बांग्लादेश में प्याज के रेट एकदम से वहाँ पर भी धड़ाम हो चुके हैं। निर्यात जब एकदम से प्रतिबंध लगी थी तब वहाँ पे प्याज के भाव काफ़ी ऊंचे हो गए थे, लेकिन जब बांग्लादेश की फसल तैयार हो गई, वहाँ पे जब फसल आने लगी बाज़ारों में, उसके बाद प्याज का जो मार्केट है वो इस समय मात्र 38 रुपये से लेके ऊपर में 40 रुपये किलो तक ही प्याज वहाँ पे बिक रहा है बांग्लादेश में। इससे हमारे जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, इम्पोर्टरों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश की लोकल फसल आने से वहाँ पर भी प्याज के भाव एकदम से ज़मीन पर धड़ाम हो चुके हैं। और किसान भाइयों, अगले साल यानी आज साल का अंतिम दिन है, अगले साल बांग्लादेश में भी चुनाव है, तो वहाँ की भी सरकार नहीं चाहेगी कि हम अपनी जनता को, उपभोक्ता को महंगी प्याज खिलाएं। तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की थोड़ी राजनीति होती है। इस कारण से इस समय सभी सरकारें अपनी अपनी सत्ता बचाने के लिए किसानों को भी मोहरा बना रही है। उसमें से हमारे भारत के किसान भी इस चंगुल में बुरी तरीके से फंसे हैं। लेकिन किसान भाइयों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साल का जो अंत है वो भले ही किसानों के लिए बुरा गया हो, लेकिन इस साल प्याज किसानों को बीच बीच में एक अच्छा मौका मिला, जिससे हमारे कई किसानों को इसका लाभ भी मिला है। भले किसानों का प्याज सड़ा, उन्होंने काफ़ी फेंका प्याज, तब भी लेकिन किसान इस साल प्याज किसान फ़ायदे में रहे। अगर मैं 2021 की बात करूँ, 2022 की बात करूँ, ये 2 साल किसानों के लिए काफ़ी बुरा था। इसमें किसानों को काफ़ी लंबा नुकसान हुए थे, लेकिन 2023 कहीं ना कहीं किसानों के लिए थोड़ी अच्छी साल गई है। बाकी रह गई बात 2024 की, तो किसान भाइयों, हो सकता है कि प्याज के भावों में आपको शुरुआत में ही थोड़ी धमाका देखने को मिल जाए, क्योंकि महाराष्ट्र, नासिक, पूना, कहीं से भी खबरें जो हैं वो कहीं ना कहीं किसान हित के लिए आ रही है। किसान भाइयों, महाराष्ट्र, नासिक में जो लाल प्याज है उसकी इस समय आवक थोड़ी कम देखी जा रही है, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। इस सूखे के कारण वहाँ पे एक तो लाल प्याज कम लगा था, दूसरा जब एक बार ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश हुई उसमें भी काफ़ी प्याज बर्बाद हुआ, जिससे कि इस समय आवक थोड़ी कम देखी जा रही है। और कल किसान भाइयों, दिल्ली आजादपुर की मंडी में भी लगभग 1 रुपये मार्केट टाइट देखा गया। और इस समय महाराष्ट्र की जितनी भी मंडियाँ हैं, चाहे वो फिर नासिक की मंडियाँ हो, लासलगांव, पीपलगांव, पूना, सब जगह प्याज 2-3 रुपये मार्केट टाइट हुआ है। 1-2 रुपये पूर्ण रूप से टाइट है, बाकी कहीं कहीं मार्केट 2-2.5-3 रुपये तक भी मार्केट टाइट हुई है, क्योंकि आवक थोड़ी कम हुई है।
बाकी किसान भाइयों कल दिल्ली आजादपुर की मंडी में भी काफ़ी अच्छी बिक्री देखने को मिली और कल इंदौर की मंडी में भी आवक काफ़ी कम थी, मात्र 25-30 हज़ार कट्टों की आवक थी और वहाँ पर भी प्याज के भावों में लगभग 2 रुपये मार्केट टाइट देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए थोड़ी अच्छी खबर है। बाकी किसान भाइयों अभी तो एक्सपोर्ट पे बैन लगा है मार्च 2024 तक, देखते हैं सरकार क्या फ़ैसला लेती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार एक्सपोर्ट खोलेगी। हो सकता है कि चुनाव के बाद ही एक्सपोर्ट को खोला जाए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि 2024 मुझे ऐसा लग रहा है किसानों को अच्छा भाव ज़रूर मिलेगा। किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को प्याज के निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था, जिसके करीब 2 सप्ताह बाद ही प्याज की थोक कीमतें में 40 से 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं आने वाले कुछ सप्ताह में खरीफ प्याज की जो आवक है वो धीमी होने के साथ ही थोक कीमतें में थोड़ी हमें भाव ऊपर जाते हुए दिखे, जो उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। इसलिए किसानों और विक्रेताओं ने प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध पर ढील देने की भी मांग सरकार से की है। निर्यात केंद्र सरकार ने बीते कुछ महीनों में खुले बाज़ारों में 80 से लेकर 100 रुपये किलो तक महंगी हुई प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए निर्यात रोकने के उद्देश्य से सितंबर महीने में प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य MAP लगाया था। इसके बाद 7 दिसंबर को निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। प्रतिबंध से पहले थोक बाज़ार में प्याज की कीमत 70 से 80 रुपये तक पहुंच गई थी। प्रतिबंध के बाद प्याज की कीमतें गिरने लगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बाज़ार आंकड़ों से पता चलता है कि लासलगांव APMC में प्याज की औसत थोक कीमत 20 से 21 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो निर्यात प्रतिबंध लगने से ठीक पहले 39 से 40 रुपये किलो थी। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के अनुसार लासलगांव APMC में 6 दिसंबर को लाल प्याज औसत कीमत 39 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि अधिकतम कीमत 45 रुपये थी। बीते 19 दिसंबर को औसत कीमत गिरकर 21 रुपये किलोग्राम और अधिकतम कीमत 25 रुपये किलो पर आ गई। इस हिसाब से निर्यात प्रतिबंध के बाद प्याज की थोक औसत कीमत 47% तक कम हो गई है, जबकि उच्चतम कीमत में 44% की गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारियों ने कहा कि खरीफ प्याज की आवक काफ़ी बढ़ गई है, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। आवक बढ़ने पर किसानों को मिलने वाला दाम और कम होने का डर है। सूत्रों ने कहा कि थोक बाज़ारों के प्याज की आवक के आंकड़े सरकार की उपेक्षा से अधिक खरीफ की आवक दिखा रहे हैं। उदाहरण के लिए लासलगांव बाजार में इस महीने 19 दिसंबर तक कुल 3.66 लाख टन प्याज की आवक दर्ज की गई है, जबकि बीते साल यानी पूरे दिसंबर 2022 में प्याज की कुल आवक 3.69 लाख टन थी। बढ़ती प्याज की आवक किसानों को मिलने वाला दाम घटा सकती है, जो किसानों के लिए घाटे का कारण भी बन सकती है। तो किसान भाई ये थी जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।